नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी विधा है जो उस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित और PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कहानी विधा है जो कहानी से प्रश्न है। इकाई 4 है ये। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ये प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, ग्राम कहानी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी, जो सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। छाया प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह है। छाया जो कहानी है वो प्रथम कहानी संग्रह है। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी सन 1931, इंद्रजाल सन 1936, ये सभी प्रसाद जी के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? UPSC GDC परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, अनिल यादव। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये सभी क्या है? ज्ञान रंजन की कहानी है। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये सभी अखिलेश तथा कामरेड की कोट और नंगा संजय की कहानियां हैं। प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? UPPSC GDC 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, इलाचंद्र जोशी। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की कहानी है। इनकी अनेक कहानियां हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, कंटीले फूल, जलीले कांटे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। बताना है कौन सी कहानी नहीं लिखी। ये प्रश्न भी GDC 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, पत्नी। कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। यह कहानी जैनेन्द्र की है। पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। प्रश्न है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? UPPSC GDC 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। इनकी द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज। जबकि मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखित कहानी संग्रह है आवाजें तथा हमारा जवाब। जिहाद कहानी के लेखक हैं। ये प्रश्न भी GDC परीक्षा में 2021 में आया है। सही उत्तर है डी, गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। यह कहानी मिश्र जी की प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित कहानियां हैं धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाग इतिहास, मुझे घर ले चलो और पगला बाबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ये प्रश्न भी GDC परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, 420 यशपाल। 420% यशपाल युग्म सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध 1950 कहानी संग्रह में संकलित हैं। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी है पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949, सच बोलने का भूत 1962, उत्तमी की माँ 1955। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? और ये प्रश्न UPPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, अमरकांत। अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है और शैलेश मटियानी, शेखर जोशी और हिमांशु जोशी ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। अमरकांत
का जन्म 1 जुलाई सन 1925 ईस्वी को हुआ और मृत्यु इनकी 2014 में हुई। इनका जन्म नगरा गांव बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई। साहित्यकार अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ, दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख, चील। ये कहानी शैलेश मटियानी की है। शेखर जोशी ने लिखी कोशी का घटवार, डांगरी वाली, हलवाहा कहानियों की रचना की है। अंततः रथचक्र, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर, ये सभी हिमांशु जोशी की कहानियां हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है? यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, यशपाल। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार हैं। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है। ये कहानियां विष्णु प्रभाकर की हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, और ये सभी क्या हैं? इलाचंद्र जोशी की कहानियां हैं। भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा, ये भुवनेश्वर की द्वारा रचित कहानी है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, कमलेश्वर। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ, तो याद रखना है कि किस पत्रिका के? तो सारिका पत्रिका। कमलेश्वर ने राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानियां लिखी हैं। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक, नई कहानी आंदोलन, इसका समय है 1956, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर कहानी 1960, गंगा प्रसाद विमल, सचेतन कहानी 1964, महीप सिंह, सहज कहानी 1968, अमृत राय, समांतर कहानी 1972, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, नायक, खलनायक, विदूषक किसका कहानी संग्रह है? यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है। ये मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। नायक, खलनायक, विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है जिसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद हैं, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं। मैत्रेयी पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है जैसी प्रमुख कहानियों की रचना की है। प्रश्न है, कहानी से संबंधित उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 एनवीएस टीजीटी 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915 ईस्वी।
उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद्र ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों की रचना की। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी सौत सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियों की रचना की है। सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी अनेक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। प्रश्न है किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। इनकी कहानियां हैं टिहरी की कहानियां, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा, पंचधार, भैंस का कट्या, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम और सन्निपात। शेखर जोशी की प्रमुख कहानी है कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद प्रतिनिधि कहानियां हैं। प्रश्न है शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। यूकेएसएससी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी जातीय विभाजन। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह है इनकी शेखर जोशी की। इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न है निम्न में से ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। यूकेएसएससी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी रात्रि की महक। यह ज्ञानेंद्र की कहानी नहीं अपितु फर्नीचर नाथ रेणु की कहानी है। ज्ञानेंद्र का जन्म 1905 से 1988 ईस्वी इनका समय है। मूल नाम था इनका आनंदीलाल। ज्ञानेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ज्ञानेंद्र की प्रथम कहानी खेल सन 1928 ईस्वी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु ज्ञानेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ज्ञानेंद्र के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियां निम्न हैं। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934 ईस्वी, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1948, जय संधि 1948, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य। फर्नीचर नाथ रेणु की कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। यूकेएसएससी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ये दुलाई वाली। यह प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, जबकि आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा सेर गेहूं प्रेमचंद्र की कहानी है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसका आधार मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दालिया 1909 इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। यूकेएसएससी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी इस्तीफा, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। यह क्या है? असंगत है। इस्तीफा कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन है। पांडे, बेचन शर्मा, उग्र ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि कहानियां लिखी हैं। अगला प्रश्न है घीसू किस कहानी का पात्र है। यूकेएसएससी 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी कफन। घीसू मुंशी प्रेमचंद्र कृत कहानी कफन 1936 ईस्वी कहानी का नायक है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में
यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, बूढ़ी काकी इनकी कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपति राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म जुलाई सन 1880 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास हैं। पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। गदल रांघिया राघव की कहानी है। रसप्रिया फर्नीचर नाथ रेणु। प्रेमचंद्र की कहानियां और उसके पात्र। दो बैलों की कथा के प्रमुख पात्र हैं हीरा और मोती। ईदगाह हामिद, पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। पूस की रात में हल्कू, जबरा, कफन, घीसू, माधव और बुधिया। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। महिला रचनाकार एवं उनकी कृतियों का जो सुमेलन है। मंजुल भगत की कृति है अंतिम बयान, सूर्यवाला, यामिनी कथा, कुसुम अंसल, धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान, जलधार। कहानी और कहानीकारों का जोड़ा सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकारों का जोड़ा है छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव की कहानी है। मलबे का मालिक, मोहन राकेश। लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की कहानी है। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप साहित्य ज्ञान चैनल सर्च कर टेलीग्राम पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप वहां पर भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।